भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मेरा नाम राघव त्रिवेदी है और आप भारती न्यूज़ देख रहे हैं। भारतीय विद्यापीठ में 2 दिन की जो वर्कशॉप आयोजित हुई, जो कॉन्फ्रेंस हुई, उसका विषय था इंडिया टुवर्ड्स विकसित भारत 2047। और हमारी मेहमान हैं प्रोफेसर तनु डांग जी, जिनका अनुभव 20 साल से अधिक एकेडमिक्स में है और उसके साथ साथ गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हैं अपने प्रोफेशन में। मैम, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन हो, एडवर्टीज़मेंट हो, पीआर हो, इन तीनों विषयों पर आपका जो ज्ञान है वो मुझे खुशी है कि हमारे नए स्कॉलर्स को भी मिल रहा है। सवाल ये कि मैम, इस तरीके की कॉन्फ्रेंस से जो विकसित भारत का सपना है वो कैसे जुड़ता है, किस तरह से ये रिसर्च विकसित भारत के योगदान में अहम भूमिका निभाएगी? देखिए, विकसित भारत एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा मुद्दा है और एक ऐसा जुनून है जिसमें सबको शामिल होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एकेडमिशियंस हों, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो आम नागरिक हो। अच्छी बात ये है, इस कॉन्फ्रेंस में हम देख रहे हैं कि लगातार एआई की बात हो रही है, नई टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, आईसीटी की बात हो रही है और ये हमें मानना ही पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी के बिना विकास बहुत मुश्किल है। जितने भी विकसित देश हैं उनमें हम देखें कि टेक्नोलॉजी ने बहुत सहयोग दिया है उनके विकास में, और हम भी देख रहे हैं कि टेलीमेडिसिन गांव तक पहुंच रही है। एग्रीकल्चरल में हम आईसीटी का, एग्रीकल्चर के लिए हम आईसीटी की सुविधा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे सरकारी ऐसे पोर्टल्स लॉन्च हो रहे हैं जिसके थ्रू हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं रूरल इंडिया को। तो ऐसी बहुत सारी सुविधाएं आज के समय में हम दे पा रहे हैं बहुत सारे पिछड़े हुए लोगों को, बहुत सारे पिछड़े हुए क्षेत्रों को, खासकर आईसीटी की मदद से। तो मुझे लगता है कि ये कॉन्फ्रेंसेस हमें मदद करती हैं ना सिर्फ समझने के लिए कि क्या क्या सुविधाएं अवेलेबल हैं और वो उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानने में मदद करती हैं, पर उसे हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे समाज के वर्ग हैं जहाँ तक मीडिया भी नहीं पहुँच पाया है और बहुत बेसिक ट्रेडिशनल मीडिया भी नहीं पहुँच पाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉन्फ्रेंसेस हमें मदद करती हैं समझने के लिए कि कैसे हम विकास के लिए काम कर सकते हैं। और जो अभी आपने 3 एरियाज़ की बात करी जिसमें मैं काम भी करती रहती हूँ, चाहे वो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन हो, एडवर्टाइजिंग हो और पीआर हो, ये तीनों ही ऐसे एरिया हैं जिसके बिना हम लोगों के बीच में जागरूकता ही नहीं ला सकते कि विकास क्या है। आज के समय में मैं कई बार अपनी क्लासरूम में ये एग्जाम्पल देती हूँ कि हर एक पॉलिटिकल मंच पर हम विकास की बात करते हैं और विकास की परिभाषा अपने आप में इतनी जटिल होती जा रही है क्योंकि विकास के पैमाने बदलते जा रहे हैं, नेशनली, ग्लोबली, हर जगह। एक समय था जब हम जेंडर इक्वालिटी को एक ग्लोबल पैरामीटर नहीं मानते थे डेवलपमेंट का, अब वो है। पावर्टी में भी मल्टी डायमेंशनल पावर्टी आ गया है, तो पावर्टी के भी पैमाने बदल रहे हैं, एजुकेशन के पैमाने बदल रहे हैं, हायर एजुकेशन के पैमाने बदल रहे हैं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो को देखने के तरीके बदल रहे हैं। इनफैक्ट जस्टिस भी अब हमारा एक इंडिकेटर हो गया है कि कितना आपको अपने एरिया में सेफ्टी है, वो एक पैरामीटर हो गया है। हैप्पीनेस इज़ ऑल्सो वन पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो आप देखिए कि ये जो डेवलपमेंट शब्द है वो कितना बदलता जा रहा है साल दर साल, उसके पैमाने बदलते जा रहे हैं, उसके पैरामीटर्स बदलते जा रहे हैं और ये कॉन्फ्रेंसेस हमें मदद करती हैं समझने के लिए उस बदलाव को। क्योंकि अभी जैसे मैंने बात की थी तो मैंने कहा भी था कि अगर हमें कोई भी बदलाव लाना है, हम ही वो बदलाव ला सकते हैं, हमें उसका हिस्सा भी बनना पड़ेगा। तो ये कॉन्फ्रेंसेस हमें मदद करती हैं उस प्लेटफॉर्म को देने में जहाँ इनकी डेलिब्रेशंस हों, डिस्कशंस हों, कुछ नया निकल के आए। और ख़ासकर जब हम रिसर्च बेस्ड कॉन्फ्रेंसेस करते हैं तो सबसे अहम मुद्दा उसका यही होता है कि आप कोई नया रास्ता बताएं। हम यहाँ जो भी बात कर रहे हैं उससे क्या नया निकल के आएगा, उसको कैसे हम ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करेंगे, वो हमारी कोशिश हमेशा रहनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि काफ़ी सारे रिसर्च स्कॉलर्स अपनी रिसर्च के थ्रू ये करने की कोशिश भी कर रहे हैं। मैम, हमारा सौभाग्य है कि हमें आपका मार्गदर्शन मिलता है और हमारे छात्रों को भी मिलता है और हम ऐसी आशा करेंगे कि ये हमें लगातार मिलता रहे, ये अवसर हमेशा आए। और पूरी भारतीय न्यूज़ की टीम से आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बीच में आई। और आप सभी लोगों का भी धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे भारतीय न्यूज़।